Hello students, welcome to my channel. We will continue chapter number 5 in this video, the fundamental unit of life. This is part 2 of the chapter. Let us start with nucleus in cell. सबसे पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए. डायग्राम में नोट कीजिए नंबर 1. न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मीन्स न्यूक्लियस के बाहर की लेयर डबल लेयर्ड होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 2 देखिए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं होती है, बीच बीच में ब्रेक होता है. पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. थर्ड पॉइंट नोट कीजिए. न्यूक्लियस के अंदर एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं. एंड पॉइंट नंबर 4 देखिए. एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 न्यूक्लियर पोर, 3 क्रोमेटिन एंड 4 न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए अबाउट न्यूक्लियस. पॉइंट नंबर 5. क्रोमेटिन में थ्रेड जैसे दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है. यू कैन सी क्रोमोसोम इन डायग्राम नंबर 5. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6. क्रोमोसोम डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं. सी दिस ऑल्सो इन डायग्राम जहां पॉइंट नंबर 6 लिखा है. डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है. डायग्राम में जीन 1 एंड जीन 2 दिखाया गया है जो डीएनए का पार्ट है. एंड लास्टली जो फ्लूइड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. फर्स्ट फंक्शन देखिए. इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज न्यूक्लियस से कंट्रोल होती हैं. नंबर 2. क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कैरेक्टर का ट्रांसफर न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम के थ्रू होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. थर्ड देखिए. इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो. सो यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ड्रॉ दिस डायग्राम विथ पेंसिल इन योर नोटबुक ऑल्सो. अब हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहला ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का. डायग्राम देखिए. ब्लू एंड ग्रीन आर ट्यूब्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकेंड कैरेक्टर नोट कीजिए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है as that of plasma membrane. Membrane of endoplasmic reticulum has same structure as that of plasma membrane. And there are two types of endoplasmic reticulum. One, rough endoplasmic reticulum जो डायग्राम में ब्लू कलर की ट्यूब से शो किया गया है. एंड सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ग्रीन कलर की ट्यूब से डायग्राम में शो किया गया है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. One, rough endoplasmic reticulum. Second, smooth endoplasmic reticulum. What is rough endoplasmic reticulum? These endoplasmic reticulum are rough because इन ट्यूब्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर रेड कलर के डॉट्स शो किए गए हैं. दे आर राइबोसोम्स. सिमिलरली सेकेंड डायग्राम में भी देखिए, यहाँ पर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने की साइट है एंड जो प्रोटीन यहाँ बनता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से सेल के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचा दिया जाता है. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं and they are the site for the manufacturing of lipids. Come to functions of endoplasmic reticulum. Number 1, ये channels हैं मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए. Number 2, it functions as a cytoplasmic framework and सेल के अंदर होने वाली
बायोकेमिकल एक्टिविटीज को सरफेस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इन लिवर सेल्स दे हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स। नंबर 4, लिपिड्स एंड प्रोटीन जो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यूज किए जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज गोल्गी apparatus. इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, इसलिए इसका नाम गोल्गी apparatus रखा गया है। इट इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये भी मेम्ब्रेन से कवर्ड वेसिकल्स हैं एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स लाइक सिस्टर्न्स। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज हैं, जैसे प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दिया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज मेम्ब्रेन्स आर ऑफन इन कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर सिंथेसाइज होता है, तैयार होता है, गोल्गी एपरेटस इन मटेरियल्स को पैक करता है, डिस्पैच करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। नाउ let us see the functions of Golgi apparatus. Number 1, it is an area where storage of products, modification of products and packaging of products होता है in vesicles. Number 2, Golgi apparatus lysosomes के formation में involved होते हैं and in some cases complex sugar को बनाया जाता है from simple sugar in Golgi apparatus. So these are the main functions of Golgi apparatus in the cell. Next cell organelle is lysosomes. Lysosomes are membrane bound sacs or bags which are filled with digestive enzymes. You can see the structure of lysosome in the diagram. इनमें बहुत से digestive enzyme present होते हैं and these enzymes are made by rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। कम टू द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, सो नंबर 1 फंक्शन देखिए, लाइसोसोम्स सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड बाय डाइजेस्टिंग वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। नंबर 2, लाइसोसोम्स प्रोटेक्ट करते हैं सेल को फ्रॉम बैक्टीरिया बाय ब्रेकिंग बैक्टीरिया इनटू स्मॉल पीसेस। नंबर 3, लाइसोसोम्स टिश्यूज में जितने भी डेड सेल्स हैं उनको भी डिस्पोज ऑफ करने का काम करते हैं। लाइसोसोम्स हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ ऑल डेड सेल्स इन टिश्यूज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नोट कीजिए लाइसोसोम्स का, जब सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये सेल के सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए डायग्राम में, यह है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 लेयर से कवर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आउटर लेयर पोरस होती है जबकि इनर लेयर देखिए इसमें फोल्ड्स हैं। इनर लेयर इज फोल्डेड और ये इनर वॉल के जो फोल्ड्स हैं वो क्रिस्टे बनाते हैं टुवर्ड्स मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेंटर में आप मैट्रिक्स देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के एंड इन द मैट्रिक्स क्रिस्टे आर देयर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम को ध्यान से देखिए, ऑल 4 पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे and matrix. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. अपना DNA, अपना राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में and they can make their own protein also. Functions of mitochondria are number 1, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करती हैं।
In mitochondria, many chemical reactions take place which generate ATP. ATP is energy currency of cell. जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, this ATP is used as a source of energy. That is why the mitochondria is called as powerhouse of cell. Next organelle, plastids. प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर एब्सेंट इन द एनिमल्स. डायग्राम देखिए, यह भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. नाउ नंबर 3 एंड नंबर 4 लेबलिंग को देखिए. प्लास्टिड्स के अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई दे रही हैं. दीज आर कॉल्ड एज थाइलेकॉइड. दिस इज नंबर 3 लेबलिंग. एंड ये थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं. एंड दिस बंडल ऑफ thylakoid is called as granum. This is labeling number 4 in the diagram. This granum is present in stroma of plastid and this is labeling number 5 in the diagram. Plastids में भी अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम भी होता है as in case of mitochondria. Plastids के टाइप्स देखिए. फर्स्ट टाइप इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मेकिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है. एंड मोस्टली क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में पाए जाते हैं और इन्हें डिफरेंट कलर्स देते हैं. थर्ड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट. यह कलरलेस है, मोस्टली स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. Vacuoles. It is fluid-filled organelle surrounded by a membrane called tonoplast. इस ऑर्गेनेल में फ्लूइड भरा होता है और इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. डायग्राम देखिए. एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं. वैक्यूल्स प्लांट सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. And also they act as storage sacs. Vacuoles amino acids, sugars, organic acids and proteins को store करते हैं. In some unicellular organism, कुछ specialized vacuole होते हैं जो excess of water को and excess of waste को cell से expel करने में help करते हैं. After studying cell organelles, let us see what is cell division and how it takes place in the cell. It is a process of formation of new cells. Cell division के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं. नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस. माइटोसिस डिवीजन के फीचर्स नोट कीजिए. नंबर 1 माइटोसिस डिवीजन सभी सेल्स में पाई जाती है. नंबर 2 माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. डायग्राम देखिए. 1 सेल जब माइटोसिस से डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनाता है. ऑल्सो यह भी नोट कीजिए, डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट सेल में. डायग्राम में पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं एंड ऑल्सो दोनों डॉटर सेल्स में भी 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. सो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. That's why it is also called as equational division. यह डिवीजन यूजफुल है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज. मियोसिस डिवीजन के फीचर्स नोट कीजिए. मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती है एंड मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. जैसे डायग्राम में शो किया गया है, 1 पेरेंट सेल इज फॉर्मिंग 4 डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस. अब क्रोमोसोम का नंबर नोट कीजिए. पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 4 है, जबकि सभी डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर 2 है. मीन्स क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग मियोसिस. सो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. ड्रॉ इट इन योर नोटबुक विथ पेंसिल as shown here. So that's all for today.
Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.